जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी। और नीट हो या फिर पीएनएसटी, अगर समाधान स्टडी आपके साथ बना है तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण सेशन और शानदार सा सेशन जो आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे चाहे आपका पीएनएसटी दीजिए, चाहे एएनएम दीजिए, चाहे एम्स एग्ज़ाम दीजिए, तो ये सेशन आपको बहुत ही आगे पहुंचाने वाला है। तो देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा H2O2 का पर्यावरणीय रसायन में उपयोग नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, नहीं होता है ये बोला गया। तो घरेलू प्रवाह के प्रदूषण नियंत्रण उपचार में गंदे मल अपशिष्ट का वायु स्थिति में पुनर्भंडार, या फिर आपका होगा साइनाइड का ऑक्सीकरण या हाइड्रोक्विनोन के संश्लेषण में। तो क्या आंसर है। तो साथियों, आप सभी लोग नोट करिएगा जो है कौन सा उपयोग नहीं करता। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये जो है गलत है। ठीक है, तो घरेलू प्रवाह के प्रदूषण जो है नियंत्रण उपचार में गंदे मल अवशिष्ट का वायवीय स्थिति में पुनर्भंडार से और साइनाइड के ऑक्सीकरण से। तो जो आपका गलत है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है, बोला गया है कि कुछ उर्वरक, क्या बोला है कि कुछ उर्वरक आपका उद्योगों में भारी जल सहन उत्पादन के रूप में प्राप्त होते हैं, यह जल में भी प्राप्त होते हैं, वह है। तो क्या है यह, संपूर्ण विद्युत अपघटन, या फिर आपका अपचयन, या फिर ऑक्सीकरण, या फिर जल अपघटन। तो नोट करिएगा क्या राइट आंसर होगा। साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका संपूर्ण विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या होगा, संपूर्ण विद्युत अपघटन इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमें ध्यान रखना है। भारी जल का सही प्रदर्शन क्या है। तो भारी जल का सही प्रदर्शन की अगर बात करें तो D2O होगा। ठीक है, क्या होगा, भारी जल की अगर बात करें तो D2 आपका सही आंसर है। ठीक, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का निर्माण होता है जब कैल्शियम आपका कार्बाइड को भारी जल से क्रिया कराते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा, अगर भारी जल से हम लोग क्रिया कराएंगे तो C2D2 बनेगा। क्या बनेगा साथियों, C2D2 बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए X+12D2, तो जो Y है ना, X और Y, बताइए X के स्थान पर क्या आएगा। ओके, तो आपका होगा Al4 और C3। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिए। निम्न में से कौन से भारी जल के उपयोग है। तो यह नाभिकीय जो है संयंत्र में मंदक की भांति उपयोग में लाते हैं। यह अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए आपका विनिमय अभिक्रिया के उपयोग में लिए जाते हैं। क्या ये करेक्ट आंसर होगा, या फिर आगे चलेंगे तो आपका यह ड्यूटेरियम के अन्य यौगिकों के निर्माण में उपयोग में लिए जाते हैं। तो जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। नाभिकीय संयंत्र में क्या बोला है, नाभिकीय संयंत्र में सामान्य जल को मंदक के रूप में उपयोग में
नहीं लेते हैं, क्यों? ठीक है, मंदक के रूप में क्यों उपयोग में नहीं लेते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि यह तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों को जो आपका मंदित नहीं करते हैं। यह नाभिकीय कार्य में ऊष्मा को नहीं हटाता है। नाभिकीय संयंत्र में आपका धात्विक भाग पर संरक्षण प्रक्रिया दर्शाता है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो साथियों नोट करिएगा, जो आपका सही है तो मतलब यहाँ पर उपयोग में नहीं किया जाता है, क्यों? तो साथियों आपका तो डी ही आंसर यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, चलिए, क्या उपयुक्त? सभी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या है? बोला गया है कि द्रव्यमान पर आधारित डाई हाइड्रोजन पेट्रोल की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। पेट्रोल से तुलना करने पर डाई हाइड्रोजन के दहन में प्रदूषण होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या फिर जो है आपका मध्यम होगा? बता दे रहा क्या हो सकता है? तो साथियों क्या होने वाला है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कम। क्या होगा? आपका जो राइट आंसर होगा कम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टैंक के जो है मिश्र धातु का मुख्य घटक, टैंक के मिश्र धातु का मुख्य घटक जो आपका डाई हाइड्रोजन की जोड़ी मात्रा में भंडारण में उपयोग में लिया जाता है, वह क्या है? तो आप लोग को बताना है कि वह क्या होने वाला है। तो साथियों करेक्ट आंसर की अगर बात कर लेंगे तो वो होगा NaNi5, आपका TiTiH2, जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्या है साथियों? जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट और सही और सत्य आंसर होगा, ये आपको नोट करके रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन हाइड्रोजन जो है अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का आधार है? ठीक है, क्या इसका आधार है? तो देखिएगा क्या है। यह एक स्थानांतरण है तथा ऊर्जा का भंडारण द्रव हाइड्रोजन के रूप में होता है। यह एक स्थानांतरण है तथा ऊर्जा का भंडारण गैसीय हाइड्रोजन के रूप में किया जाता है। यह एक भंडारण है तथा ऊर्जा का भंडारण गैस व जो आपके द्रवीय हाइड्रोजन के रूप में किया जाता है, या फिर यह केवल द्रव या गैसीय हाइड्रोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। चलिएगा कोई बताएगा क्या आंसर है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बताइए ज़रा क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, अगर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक भंडारण है तथा ऊर्जा का भंडारण गैसीय व द्रवीय हाइड्राइड के रूप में किया जाता है, तो सी आंसर आपका सही होने वाला है। तो सभी साथी ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का लाभ क्या है? क्या बोला है? बोला है कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था का लाभ है विद्युत शक्ति के रूप में ऊर्जा का प्रसारण, रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का प्रसारण, या फिर हाइड्रोजन के रूप में ऊर्जा का प्रसारण, न कि विद्युत शक्ति के रूप में यांत्रिक ऊर्जा का प्रसारण। क्या हो सकता है बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन के रूप में, क्या साथियों कि हाइड्रोजन के रूप में ऊर्जा का प्रसारण, न कि विद्युत शक्ति के रूप में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिए। भारतीय इतिहास के अक्टूबर 2005, ठीक है, अक्टूबर 2005 के समय पहली बार ऑटोमोबाइल में निम्न में से कौन सा ईंधन उपयोग में लिया गया है? तो अगर ईंधन की हम लोग बात करें तो कौन सा ईंधन उपयोग में लिया गया है? तो आपका जो होगा H2। क्या होगा साथियों? H2। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें, ईंधन सेल, क्या है साथियों? क्वेश्चन देखिए, ईंधन सेल की बात करें तो देखिए ईंधन सेल के लिंक निम्न में से कौन से कथन सही है? ठीक है, कौन से कथन सही है? ये अधिक क्षमता वाले होते हैं,
ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। और सी की बात करें तो ये जल तथा सक्रिय रहते हैं तब तक जो है अभिकारक होते हैं। यह उपयुक्त सभी होगा। क्या आप लोग बता पाएंगे? तो साथियों नोट करिएगा, जो ईंधन सेल के जो है लिंग निम्न में से कौन से और कौन सी होती है? तो जो आपका राइट आंसर होगा डी आंसर सही होने वाला है। ठीक है साथियों, क्या है आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आप मान के चलिए और ये आप लोगों को ध्यान भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्या दिया है? बोला है कि कॉलम आपको मिलाना है, सही जोड़ी मिलान करना है। तो क्या आंसर आप लोग लगा पाते हैं, यह आप लोग को बताना है। जी कॉलम एक कॉलम बी है। भारी जल आपको पता है, भारी जल मतलब D2, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो कट जाएंगे। ठीक है, भारी जल क्या होता है? D2। अस्थायी मृदुतक जल क्या है? तो देखिए अब आती है बात समझने वाली। तो देखिए अस्थायी कठोर जल होता है जल की Mg व Cl, ठीक है, क्या मैग्नीज और कैल्शियम के कार्बोनेट। ठीक है, तो ये होगा ये। और मृदु जल की बात करें, ठीक है, क्या है मृदु जल की बात करें तो बाह्य आयन और जल के अनुपस्थिति, ये होगा। और बचा है कठोर जल, तो 4 का 4 ही होगा। जल में MgO, Cl सल्फेट और आपका क्लोराइड। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा साथियों का डी आंसर होगा। क्या अगर हमने डी आंसर लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर है और ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर कर पाया होगा। फिर चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बोला है कि सामान्य परिस्थितियों में, क्या बोला है कि सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोजन आपका द्विपरमाणविक अवस्था के अतिरिक्त एक परमाणविक अवस्था में क्यों पाया जाता है? तो देखिए बात करें इनमें हैलोजन के समान विन्यास धारण करने की प्रकृति पाई जाती है। इनमें अक्रिय गैस के सन्निक जो है आपका कटन विन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताइए जरा क्या है। तो आप लोग नोट करिएगा। ठीक है साथियों, आप सभी साथी नोट करिएगा। आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा कि सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोजन द्विपरमाणविक अवस्था के अतिरिक्त एक परमाणविक अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनमें जो है अक्रिय गैस के सन्निकट विन्यास ग्रहण करने की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी। क्या है साथियों? आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपको बता दूँ, इस अभिक्रिया को पूर्ण करेंगे तो जो H2 जो है आपका MO से क्रिया कर कर क्या बनाएगा? स्मॉल m कैपिटल M। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए निम्न को बढ़ते हुए बंद वियोजन एंथैल्पी के क्रम में लिखिए। तो बढ़ते हुए एंथैल्पी के क्रम में हम लोग लिखेंगे तो क्या है? तो ये होगा आपका F ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, H और D जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। बोला है कि लवणीय हाइड्राइड जल से अभिक्रिया कर अभिक्रिया के विपरीत आग उत्पन्न करता है। और बोला है कि आपका CO2 मतलब ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है। क्या इस स्थिति में उपयोग में लिया जाता है? स्पष्ट कीजिएगा। तो स्पष्ट करिए जरा। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड धातु हाइड्राइड द्वारा जो आपका ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है? या फिर साथियों हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड धातु हाइड्राइड द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड धातु जो है आपका हाइड्राइड द्वारा अपचयित हो जाता है। तो साथियों सी आंसर ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? सी आंसर ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लवणीय हाइड्राइड कार्बनिक यौगिक से जल की सूक्ष्म मात्रा को कैसे हटा दिया जाता है? तो जल की शुद्ध मात्रा को कैसे हटा दिया जाता है, कोई बताएगा?
तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ठीक। लवणीय हाइड्राइड में H माइनस आयन प्रबल जो आपका बॉन्स्टेंड क्षार है। लवणीय हाइड्राइड में H माइनस आयन एक दुर्बल क्षारक है, ठीक। तो आप लोग आंसर कर सकते हैं कि साथियों लवणीय हाइड्राइड में H नेगेटिव आयन प्रबल आपका ब्रॉन्स्टेंड क्षारक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है साथियों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि तत्व के परमाणु क्रमांक 15 है, 19 है, ठीक है, 23 है और 44 जो है, तो बोला है कि शुष्क, ठीक है, क्या बोला है ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यदि तत्व के परमाणु क्रमांक, तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं, क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों राइट आंसर नोट करिएगा, जो आप लोग जो है राइट आंसर करेंगे वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो Z है, ठीक है। तो यह 15 संयोजक हाइड्राइड Z, ठीक है, और यह 19, तो ये आपका बी आंसर करेक्ट है, ये ध्यान रखना। चलिए निम्न देखिए, निम्न को बढ़ती हुई विद्युत चालकता में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, विद्युत चालकता में बताइए। तो आपका BeH2, फिर आपका CaH2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जल अपघटन का जो जल योजन पद के मध्य अंतर है, ठीक है, पद के अंदर अंतर है। तो देखिए यह अपघटन मूल अम्ल व क्षार देता है। यदि जल योजित लवण या आयन का निर्माण करता है, तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और आपने भली भांति आंसर कर पाया होगा और डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें, जल की F2 के साथ अभिक्रिया कर विचार कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि ऑक्सीकरण व अपचयन पद में कौन सी स्पीशीज ऑक्सीकृत अपचयित होती है। तो यह ऑक्सीकृत होता है कि फ्लोरीन आपका उपचयित होता है, फ्लोरीन ऑक्सीकृत होता है व जल जो है अपचयित होता है। जल ऑक्सीकृत व अपचयित होता है, या फिर बात करें फ्लोरीन ऑक्सीकृत व अपचयित दोनों होती है। चलिए तो जानिएगा आप सभी का क्या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कि यह आपका ऑक्सीकृत होता है व फ्लोरीन जो है आपका अपचयित होता है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि D2, ठीक है, और H2, D2 और आपका H2 के ज्ञात गुणों के आधार पर क्या आप सोचते हैं कि D2O, ठीक है, D2O को पीने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए अब ऑप्शन सुनिएगा क्या क्या है। ऑप्शन की बात करें तो हाँ, भारी जल में आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नहीं, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर भारी जल से घट जाती है। हाँ, भारी जल में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाती है। नहीं, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर भारी जल में बढ़ जाती है। तो चलिएगा आंसर करके बताना है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर भारी जल में घट जाती है, तो ऑप्शन होगा आपका बी होगा, ठीक। क्या होगा, बी आंसर आपने लगाया होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेडियो सक्रिय तत्व अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है, क्या क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गामा विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं जो उनके अर्ध आयुकाल द्वारा अभिलक्षणित होते हैं तथा रेडियो सक्रिय समस्थानिक हाइड्रोजन के लिए निम्न है। तो आपका प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, टाइटेरियम है या फिर हाइड्रोनियम है। चलिए तो आंसर आप लोग कर सकते हैं और आंसर आप लोग बताइए। साथियों आंसर की अगर बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ट्राइटियम,
क्या साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्राइटियम। क्या आपने यही आंसर लगा पाया है? क्या होगा? ट्राइटेरियम इज़ अ राइट आंसर, आप सभी ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन हैलोजनों से सामान्यता दर्शाता है। इसके लिए जो है अनेकों कारक जो है उत्तरदायी होते हैं। निम्न में से कौन सा कारक इनके लिए महत्वपूर्ण है? इनके लिए महत्वपूर्ण कारक, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को दान कर जो है धनायन बनाने की प्रवृत्ति, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर इसका संयोजी कोष जो है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेते हैं, इसकी कम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के कारण या फिर छोटे आकार के कारण क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, ठीक? क्या साथियों नोट करिएगा, अगर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही होगा। क्या? एक इलेक्ट्रॉन के जो है ग्रहण कर इसका संयोजी कोष स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास धारण कर लेती है, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बी बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से साथियों आगे बढ़ेंगे। क्या है कि H+ आयन अन्य परमाणु या अणुओं से संयोजित क्यों हो जाते हैं? तो देखिएगा, हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी क्षारीय धातुओं से समानता दर्शाते हैं। इनकी क्रियाशीलता हैलोजन के समान है। यह क्षारीय धातु व हैलोजन दोनों से क्या होती है? समानता दर्शाते हैं। क्या ये आंसर होने वाला है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर अन्य परमाणु या आयन की तुलना इसके नाभिक का आकार छोटा होता है और जो है परिणामत छोटे आकार के कारण ही यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है कि संश्लेषण गैस से हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सी अभिक्रिया है? तो साथियों सी वाली, CO अगर H2O से क्रिया करेगा तो CO2 + H2 को मुक्त करेगा, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस केल्विन पर? तो 673 पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन से वर्ग के तत्व आवर्त सारणी में हाइड्राइड का निर्माण नहीं करते हैं? किसका? हाइड्राइड का निर्माण नहीं करते हैं। तो भाई साहब नोट करिएगा, वर्ग जो है 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है। कौन कौन सा? 7 है, 8 है और 9 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन पूर्ण हाइड्राइड है? तो B2H6 है या फिर NH3 है, ठीक है, या फिर H2O है या फिर CH4 होगा। चलिए बता सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों नोट करिएगा, CH4 आपका सही आंसर होगा, ठीक। क्या है? CH4 इज़ द राइट आंसर। CH4 अगर आपने लगाया है तो आपका सही आंसर और सही आंसर होगा। धातु हाइड्राइड प्रकृति में आयनिक संयोजकता या आणविक होते हैं और इनमें आपको बताना है, जैसे कि आपका LiH है और आपका NaH है। तो ये सभी जो दिख रहा है आपको, बोला है कि बढ़ते हुए आयनिक लक्षण का क्रम क्या होगा, मतलब बढ़ते हुए आपको बताना है। तो साथियों आपका जो है लिथियम हाइड्राइड, आपका Na जो है H जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, NaH है, फिर आपका KH है, फिर आपका RBH है। तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, जो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे कि अन्य यौगिकों के संश्लेषण में जल गैस का उपयोग निम्न में से कौन सा उदाहरण होगा? तो उदाहरण की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक, उदाहरण की हम लोग बात कर लेते हैं तो डी होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। CO अगर आपका H2 से क्रिया करता है तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। बोला है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्न में से किसके विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्न में से किसके विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? जल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के या गलित सोडियम परऑक्साइड के?
बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों सल्फ्यूरिक, ठीक है, क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा आपका राइट आंसर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नोट करना सारे क्वेश्चन कि जब सोडियम परऑक्साइड की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो प्राप्त होता है, ठीक है, क्या प्राप्त होगा बड़ा बताएंगे। तो साथियों नोट करिएगा कि सोडियम सल्फेट व जल, सोडियम सल्फेट व ऑक्सीजन, सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, या सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन और परऑक्साइड, ठीक है। तो नोट करिएगा यह जो प्राप्त होगा वह होगा आपका सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका H2O2। क्या बोला है कि H2O2 की तंतु H2SO4, ठीक है, H2SO4 की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, वहाँ पर ऑक्साइड है। तो यहाँ पर ऑक्साइड क्या है, तो साथियों जल युग्मित BaSO2, ठीक है, BaSO2 नहीं BaO2, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए बोला है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया पर विचार करिएगा। तो अभिक्रिया दी है, हमें इसे विचार करना है और आंसर करना है। तो साथियों बात करेंगे, चलिए ऑप्शन नंबर ए की, तो H2O2 प्लस अगर HI जो है क्या बनाएगा I2 और आपका H2O। तो देखिए ये पहला क्या है आपका, तो I जो है I में, ठीक है, I में ऑक्सीकारक व सेकेंड मतलब जो आपका फर्स्ट है यह क्या ऑक्सीकारक और सेकेंड आपका अपचायक है। समझ आई चीज़ें, आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है सही आंसर और राइट आंसर। निम्न समीकरण में कौन सी समीकरण H2 आपका O2 की ऑक्सीकारक प्रकृति को दर्शाता है। तो साथियों एक आपके लिए मैं होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप लोग इसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो कल मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होप आप लोग जो है इसे सेशन को शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो है अन्य जो आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, आपके बंधु हैं, ठीक है, उन्हें भी इस क्लास का पता चल सके। तो कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।